हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नोमीटर। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएसई चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक देखेंगे, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स कैन हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन। एक रिजिड बॉडी में दो प्रकार के मोशंस होते हैं, है ना। जैसे कि रिजिड बॉडी से बोलते किसको हैं, रिजिड बॉडी जिसकी शेप एंड साइज़ को हम लोग चेंज ना कर पाए, चेंज ना कर सके, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। यानी सॉलिड कोई बॉडी जिसके शेप एंड साइज़ को चेंज ना कर पाए, जिसमें फोर्स हम एक्ट करें और वो क्या करे, मोशन में आए, है ना। चाहे वो रोटेशनल मोशन हो या ट्रांसलेशनल मोशन, तो ऐसे बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी which is free to move, the body starts moving in a straight path in the direction of force. This is called the linear or translational motion. ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को क्या करेंगे, पुश करेंगे, इस पर एक फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बॉल क्या करेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे मूव करेगी, है ना। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक बॉल जो है स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, एक बॉडी है जो कि मोशन में नहीं है, एक रिजिड बॉडी है विच इज़ फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसको फोर्स से एक्ट करेंगे, एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस बॉल पर, है ना, बिल्कुल एकदम स्टेशनरी बॉल है, रुकी हुई बॉल है, तो क्या करेंगे, बॉल क्या करेगी, मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स है, और इसी डायरेक्शन में आगे बॉल क्या करेगी, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। जैसे यहाँ ऑन पुशिंग अ बॉल लाइंग ऑन अ फ्लोर इट बिगिंस टू मूव। अगर कोई फ्लोर पे कोई बॉल पड़ी है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, आगे स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी। ठीक है। तो यहाँ हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं स्ट्रेट ट्रांसलेशनल मोशन के। जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे ये बंदा क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसको पुश करेंगे, तो पुश करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, यही बॉडी मोशन में आ गई, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉडी की। तो इसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की तरफ बॉडी मूव करेगी, यानी स्ट्रेट पाथ में। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर हमारे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन एग्जांपल्स, एक कार हमारी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है वो क्या है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, जिसमें हमारी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ पे हमारी बॉडी मूव कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसलेशनल मोशन, है ना। जैसे हमारा एप्पल है, एप्पल फॉल हो रहा है ट्री से, ये भी एक स्ट्रेट पाथ में हमारा नीचे की तरफ एप्पल आ रहा है ना। अब हम यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एप्पल आ रहा है वो अंडर ग्रेविटी आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसकी नहीं, बट यहाँ पर मोशन जो हमारा है वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। रिजिड बॉडी है और स्टेशनरी बॉडी जो है वो मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ पे, तो हम बोलेंगे उसको ट्रांसलेशनल मोशन। इसी तरह से यहाँ सॉकर बॉल है और ये क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, इफ़ द बॉडी इज़ पाइवोटेड, if the body is pivoted at a point and the force is applied on the body, है ना, at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect of the force and the motion of the body is called the rotational motion, है ना। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये pivoted point है, ये हमारे पास एक पाइवोटेड पॉइंट क्या होता है, जिसमें हम यानी कि एक फिक्स पॉइंट है, पाइवोटेड पॉइंट क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। तो अब बॉडी अगर रोटेट करेगी तो इसी पॉइंट के अलोंग रोटेट करेगी, है ना। तो एट अ सुइटेबल पॉइंट, अच्छा, एक एट अ सुइटेबल पॉइंट क्या है, मान लीजिए जैसे कि अगर हम यहाँ से एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एक इस तरह से, तो हम यहाँ से भी किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वो एक यानी गोल गोल बॉडी है, इस पर हम कहीं से भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं ना, पूरी सर्कुलर बॉडी है, इस पर हम फोर्स कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एट अ सुइटेबल पॉइंट अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो बॉडी का टर्निंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा कम हो सकता है, इफेक्ट ऑफ द फोर्स, एंड द फोर्स मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसके कुछ हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। इफ़ अ व्हील इज़ पाइवोटेड इट सेंटर, अगर जैसे मान लीजिए साइकिल की या फिर बाइक की व्हील होती है, एक अपने सेंटर पे पाइवोटेड एंड द फोर्स इज टेंजेंशियली, अगर उसमें एक टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके रिम पर, तो वो क्या करेगी, जो हमारे पास व्हील है वो रोटेट करेगी,
अबाउट इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मैरी गो राउंड जो हमारे पास ये एक झूला होता है मैरी गो राउंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियली, ये फोर्स अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर टू आर, ये आर है हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर हमें इसको क्या कराना, मूव कराना है, तो हम ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो दिया गया यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास मैरी गो राउंड है यानी कि झूला है हमारे पास, ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर हम इसमें ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये मैरी गो राउंड हमारे मूव करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और है कि अगर यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग मूव करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये आर जो है, यानी आर क्या है, हमारे सेंटर से जो इसकी रेडियस है यानी डिस्टेंस जो है एफ जो लग रहा है, अब ये आर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, यहाँ पर अल्फ़ा होगा। एफ इज़ परपेंडिकुलर टू आर, और एफ जो है वो आर के परपेंडिकुलर है, यानी हमारा ये जो आर यहाँ ये डिस्टेंस है, जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो डिस्टेंस है, और ये हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, तो ये दोनों क्या है हमारा 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि परपेंडिकुलर होंगे। एफ इज़ परपेंडिकुलर टू आर फॉर मैक्सिमम अल्फ़ा, यानी जब हमें अल्फ़ा ज़्यादा चाहिए होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बॉडी एक्सेलरेट ज़्यादा तभी करेगी जब हमारा एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, एंगल जो होगा 90 डिग्री। अब आप मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये जो आर है, अगर ये आर है और ये बंदा 90 डिग्री पे ना खड़ा हो कि यहाँ पर खड़ा हो कि फोर्स लगाए, कोई फोर्स इसी के ये यानी इधर ही अप्लाई करे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री है एंगल बनेगा। तो क्या होगा, बॉडी हमारी मूव ही नहीं करेगी। तो हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, 90 डिग्री पर फॉर मैक्सिमम अल्फ़ा, है ना। अगर हम 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें जो एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो ज़्यादा होगा और बॉडी क्या करेगी, तेज़ी से मूव करेगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स था। इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्पल एक और है, द व्हील रोटेट्स अबाउट सेंटर, अगर कोई व्हील को रोटेट करा अबाउट इट सेंटर्स, है ना। सिमिलरली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द हैंडल ऑफ अ डोर, अगर हम डोर पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास डोर की हैंडल होती है और डोर पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो डोर क्या होती है, खुल जाती है। द डोर ओपन्स टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, अब डोर क्या करती है, अपने एक्सिस यानी हिंज, डोर में हिंज लगी रहती है जिसको कब्जा बोलते हैं, वहाँ से क्या करेगी, डोर रोटेट करेगी थ्रू द हिंज ऑन विच द डोर रेस्ट। अब डोर की हिंजेस क्या है, रेस्ट पर हैं, बट डोर क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, अबाउट एक्सिस, है ना, उसके अबाउट एन एक्सिस, अपने एक्सिस पे डोर क्या कर रही है, वहाँ से रोटेट कर रही है। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने बात की यहाँ रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें।